गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर हमारी खास पेशकश। मिडिल ईस्ट का तनाव अब धीरे धीरे वैश्विक अर्थव्यवस्था का गला दबा रहा है, दम घूंट रहा है। दुनिया की सबसे संवेदनशील तेल जीवन रेखा यानी हॉर्मुज़ स्ट्रेट इस वक्त महाशक्तियों के अहंकार की गवाह बनी हुई है। लेकिन इस भीषण तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे ने उनको हैरान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब तक ईरान को नेस्तनाबूद करने की हुंकार भर रहे थे। अचानक उनके सुर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने साफ कहा कि युद्ध अब बहुत जल्द खत्म हो सकता है, क्योंकि ईरान अब समझौते की मेज पर आने को छटपटा रहा है, जिससे तेल की कीमतें भरभरा कर गिर जाएंगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट सिर्फ ट्रंप का बयान नहीं, बल्कि खुद अमेरिकी लोकतंत्र के मंदिर यानी कैपिटल हिल से आई वो खबर है जिसने पूरी दुनिया को अचरज में डाल दिया है। अमेरिकी सीनेट में राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हो गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप की अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी के 4 सांसदों ने बगावत का बिगुल फूंकते हुए विपक्षी डेमोक्रेट्स का साथ दिया है। हालांकि यह प्रस्ताव अभी कानून बनने की जटिल प्रक्रियाओं से गुजरेगा, लेकिन इसने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका के भीतर भी इस युद्ध के खिलाफ आक्रोश का गुब्बारा फूट चुका है। अमेरिकी जनता इजरायल के कथित दबाव में शुरू हुए इस युद्ध और उससे पैदा हुई कमरतोड़ महंगाई से त्रस्त है। सीजफायर के नाजुक दौर में खड़ा यह संकट क्या युद्ध विराम की तरफ बढ़ेगा, या फिर राष्ट्रपति ट्रंप अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर दुनिया को एक और महाविनाश की तरफ ढकेल देंगे? जी हां, अगले आधे घंटे लगातार इस विशेष खबर का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। और ट्रंप जो ये दावा कर रहे हैं कि क्रैश हो जाएंगी तेल की कीमतें, वो कैसे होगा? ट्रंप के दावे में कितना दम है और उसके पीछे का जो उनका पाइपलाइन में लगातार उनका जो एक्शन है, क्या वो जिम्मेदार है? आइए ग्राफिक के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ट्रंप साहब कह क्या रहे हैं। जी हां, उन्होंने कहा कि ईरान से बातचीत बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसकी वजह से तेल की कीमतें अब घट सकती हैं। जल्द कोई सकारात्मक नतीजा दुनिया के सामने आ सकता है। ये दावा ट्रंप साहब कर रहे हैं, लेकिन ये क्या बातें हैं या सच में कुछ होगा भी? ईरान युद्ध से थक चुका है और समझौता करना चाहता है, क्योंकि ईरान के बयान से ऐसा नहीं लग रहा। ये ट्रंप साहब कह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा युद्ध बहुत जल्द अपनी समाप्ति की ओर बढ़ जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने अभी कुछ दिन पहले वो कह रहे थे कि हम मंगलवार तक हमला करने वाले हैं, अब वो कह रहे हैं युद्ध समाप्त हो जाएगा। तेल की कीमतें सबसे निचले स्तर पर आएंगी, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। तो ये कैसे इनको लग रहा है? ईरान तैयार नहीं है युद्ध विराम के लिए, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिलेगी, ये बात ट्रंप साहब कह रहे हैं। ये ट्रंप का दावा है। वो कह रहे हैं कि क्रैश हो जाएगी तेल की कीमतें, क्योंकि युद्ध विराम होने वाला है, युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और ईरान जंग से थक चुका है। जबकि ईरान के बयान से, उसकी बातचीत से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ईरान युद्ध विराम चाहता है या ईरान डर गया है, ईरान थक गया है। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। अमेरिका वर्सेस ईरान में कितना महंगा क्रूड ऑयल हुआ है जब से ये जंग चल रही है, तब से अब तक। 27 फरवरी को इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल $72 प्रति बैरल के आसपास था। जी हां, 27 फरवरी से अब तक कच्चे तेल के दामों में करीब 51% की तेजी आई है। 28 फरवरी को हमला हुआ, उसके बाद लगातार कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं। कच्चे तेल के दाम अभी फिलहाल 103.80 से $109.26 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। कीमतें ऑलमोस्ट $30-40 बढ़ चुकी है। अमेरिकी क्रूड WTI के दाम में भी 57% से ज्यादा का इजाफा दिखा गया है। जो ब्रेंट क्रूड है उसकी कीमत हम आपको बता रहे हैं। 27 फरवरी को अमेरिकी कच्चे तेल के दाम $67.02 प्रति बैरल पर थे। तो बहुत कीमतें भाग रही हैं और साथ ही साथ मौजूदा वक्त में अमेरिकी कच्चा तेल भी $105 प्रति बैरल पर पहुंच गया, ऑलमोस्ट 106 के आसपास पहुंच चुका है। तो ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि कीमतें कम हो जाएंगी, लेकिन 28 फरवरी को जब से जंग शुरू हुई तब से लेकर करीब 50-55% क्रूड की कीमतें बढ़ चुकी हैं। मिडिल ईस्ट में जो तनाव है, 24 घंटे में क्या कुछ हुआ, उसका अपडेट भी आपके लिए जानना जरूरी है। आइए फटाफट आपको बताते हैं। अपडेट नंबर 1 क्या है? अमेरिकी संसद में ईरान से जंग रोकने वाला एक प्रस्ताव पास किया गया सेनेट में, और ट्रंप की पार्टी के 4 सेनेटर्स ने उनके विपक्ष में जाकर वोट किया है। जी हां, ईरान से जंग रोकने वाला प्रस्ताव 50 संबंधित 47 वोटों से पास हुआ है, यानी 50 पक्ष में 47 विपक्ष में वोट पड़े हैं। ट्रंप के 4 सांसदों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। वो भी चाहते हैं कि ईरान को लेकर जो अमेरिकी जंग है वो रुक जाए, क्योंकि इससे बहुत नुकसान हो रहा है, इकोनॉमी को बहुत तकलीफ हो रही है। ट्रंप के पास अभी वीटो पावर है, यानी राष्ट्रपति जो ट्रंप है वो देश की सुरक्षा के लिए इस पूरे मसले को वीटो कर सकते हैं। अपडेट नंबर 2 क्या है दर्शकों? ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने वाला था, लेकिन उसे रोक लिया गया, क्योंकि यूएई, कतर और सऊदी अरब ने कहा कि बीच बचाव किया और कहा कि अभी बातचीत का मौका मिलना चाहिए। जी हां, कतर, सऊदी अरब, यूएई ने बातचीत का मौका देने की अपील की थी, जिसके बाद ये जंग टल गई। नहीं तो मंगलवार को हमला करने की तैयारी में अमेरिका था। ईरान ने पर्शियन गल्फ स्टेट ऑफ अथॉरिटी बनाई है, जहां से अब वो तमाम आने वाले शिप्स को, वेसल्स को मॉनिटर करेंगे, उनसे टैक्स वसूलेंगे। हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों के लिए अनुमानित करीब
परमिशन अब वहां पर लेनी पड़ेगी और अनुमानित एक टैक्स भी उन्होंने बताया जो वो लगाएंगे। ईरान ने कहा बिना परमिशन गुजरना अवैध माना जाएगा और वहां पर हमले की आशंका भी है कि वेसल्स पर हमले हो सकते हैं। अपडेट नंबर 4 आपको बता दें दर्शकों, ईरान ने कहा है कि यूरेनियम संवर्धन हमारा अधिकार है, किसी दबाव में नहीं आएंगे। यानी 400 किलोग्राम जो एनरिच यूरेनियम है उसे ईरान देने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप साहब को क्यों लगता है कि जंग खत्म हो जाएगी? राष्ट्रपति पेजेश्किन ने कहा कि बातचीत होगी लेकिन ईरान झुकेगा नहीं, यानी अपनी संप्रभुता अपनी सोवरेनिटी से ईरान समझौता नहीं करने वाला, चाहे अमेरिका कितना भी दबाव उनके ऊपर बनाए। अपडेट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, ईरानी संसद में ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या पर 500 करोड़ का जो बाउंटी दी गई है उस पर भी चर्चा हुई है। अमेरिकी नाकेबंदी के कारण ईरान को पुराने टैंकर से तेल स्टोर करना पड़ा था क्योंकि तेल भेजने की जगह नहीं है, प्रोडक्शन लगातार हो रहा है, रखने की जगह नहीं है। फारस की खाड़ी में ईरानी तेल से भरे टैंकर की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है और वो निकल नहीं पा रहे क्योंकि अमेरिका ने भी हॉर्मुज़ स्ट्रेट में नाकेबंदी कर दी है। किन मुद्दों पर मतभेद है दर्शकों, वो भी आपके लिए जानना समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ईरान और अमेरिका के बीच चीजें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं। अमेरिका की शर्त है ईरान 400 किलो एनरिच यूरेनियम सौंपे परमाणु, और ईरान कह रहा है कि सभी फैसले ईरान की शर्तों पर होंगे। सिर्फ एक न्यूक्लियर फैसिलिटी चालू रखने की बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा कि हम जो चाहेंगे वो प्लांट चलाएंगे, ज्यादातर फ्री संपत्तियां ब्लॉक रहेंगी और उन्होंने कहा कि सभी आर्थिक प्रतिबंध जो सैंक्शंस हैं वो ईरान ने कहा है कि वो हटा दिए जाएं, तभी हम उस पर आगे बढ़ेंगे, तभी हमारी बात हो पाएगी। तो ये 4-5 बड़े मुद्दे हैं जिन पर लगातार चर्चा हो रही है। अमेरिका ने अपनी शर्तें रखी, ईरान अपनी शर्तें रख रहा है और दोनों ही देश एक दूसरे की शर्त मानने को तैयार नहीं। अमेरिकी दबाव और निगरानी जारी रहेगी। हॉर्मुज़ पर ईरान की संप्रभुता स्वीकार हो, यानी हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर जो कंट्रोल है ईरान चाहता है कि वो करे। एनरिच यूरेनियम ईरान नहीं देना चाहता है, वो अपनी सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाना चाहता है। अमेरिका इसके उलट कह रहा है कि हॉर्मुज़ फ्री करिए, सिविल प्रोग्राम बंद करिए, 400 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम हमें वापस करिए। जी हाँ, मुद्दा दूसरा भी आपको पता है, सिर्फ एक न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बात हो रही है। ज्यादातर फीस जो संपत्तियां हैं उसको ओपन करने की बात कही गई है, लेकिन अभी भी जो सैंक्शन जो प्रतिबंध है वो ईरान पर लगे। दर्शकों आगे बढ़ते हैं, आपको ग्राफिक के जरिए पूरी डिटेल मैंने बता दी, समझा दिया कि पूरा मामला क्या है। एक खास पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उनके जरिए हम बात करने की और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो मामला है ये कितना जटिल है। अभी भी हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साहब बार बार ये दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। जी हाँ, स्वागत कीजिए अश्वनी राणा साहब का, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव साहब भी हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी सहयोगी भी श्वेता जुड़ेंगी कुछ ही वक्त में मुंबई से, उनके पास भी हम जाएंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं अश्वनी सर आपके पास आ रहा हूं, श्वेता आपको तस्वीरों में दिखाई भी दे रही है। अश्वनी सर मैं आपके पास आ रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो क्रूड प्राइसेस हैं वो गिरने वाले हैं, उनका डाउनफॉल होने वाला है और मार्केट में जो अभी जो केओस है वो कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन ईरान के नैरेटिव को देखकर ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि ईरान शांति की बात करना चाहता है, ईरान युद्ध रोकना चाहता है या हॉर्मुज़ का कंट्रोल अमेरिका को देना चाहता है। आप कैसे रीड कर रहे हैं? यहां से क्रूड क्या ऊपर और जाएगा? क्योंकि अगर तनाव कम नहीं होता है तो स्थितियां वैसी ही बनी रहेंगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से ट्रंप की किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उनका अपना देश नहीं कर रहा, विश्व तो क्या करेगा। और उनकी हर स्टेटमेंट, हर ट्वीट जो होता है उसमें एक साजिश होती है, एक स्ट्रेटेजिकली मूव होता है कि वो उस एक ट्वीट से पूरी विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को ध्वस्त करते हैं। यानी शेयर मार्केट है वो खराब करते हैं। अब ये उन्होंने बयान दे दिया, अरे भाई, एक तरफ आप लड़ने के लिए एक बार ईरान को जो है आप सबक सिखाने की बात करते हो, एक तरफ ये तेल के दाम कम हो सकते हैं, होंगे निश्चित रूप से, लेकिन उसके लिए वैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, फ्री सप्लाई चेन चाहिए। और ईरान जो है उसने अपनी नई, आप जैसे बताया कि अथॉरिटी बना दी है, वो टोल वहां से उसमें लेगा, वो हार्मोज पे कब्जा करके रखना चाहता है, अमेरिका को मंजूर नहीं है। और भी जो मांगे हैं ईरान की वो अमेरिका को मंजूर नहीं। तो कैसे ये तेल जो है सस्ता होगा? और तेल की ही लड़ाई, तेल के कारण ही पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था खराब है और अमेरिका की अपनी खराब है। जैसे आप बता रहे हैं कि वहां पर प्रस्ताव पास हो गया है, लेकिन ये ट्रंप नाम का जो प्राणी है, इसकी किसी बात पर आप विश्वास नहीं कर सकते जब तक कि वो बात इंप्लीमेंट ना हो जाए। अदरवाइज वो एक स्ट्रेटजी मूव, एक साजिश ही हम मान सकते हैं और उसके ऊपर कोई भरोसा करने लायक वो व्यक्ति नहीं है कि उसने आज अगर एक बात कह दी तो उस पर टिका रहेगा। क्योंकि सुबह और शाम में उनके जो ट्वीट और उनके स्टेटमेंट में परिवर्तन होता है, इसलिए किसी को भी उनकी किसी बात पे भरोसा नहीं है जब तक कि कोई भी बात या तो नोटेड ना हो जाए, साइन ना हो जाए, एग्रीमेंट ना हो जाए, तब तक कोई भी उनकी बात पे विश्वास करना जो है आज के डेट में उचित नहीं है।
मैं संजीव सर के पास जाऊँ। संजीव सर, एक रिएक्शन मैं आपसे लूँगा, उसके बाद श्वेता भी मुंबई से जुड़ी हुई मेरी सहयोगी। संजीव सर, वहाँ पर प्रस्ताव पास हो गया है अमेरिकी सीनेट में कि भाई आपको ये जंग रोकनी होगी, और उनके खुद के पार्टी के जो सेनेटर्स हैं ट्रम्प साहब के, उनके खिलाफ जाकर उन्होंने वोट किया है, लेकिन अभी वीटो ट्रम्प साहब के पास है। आपको लगता है वो वीटो करेंगे या आप सीनेट की बात मानेंगे? देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अनकन्वेंशनल है, अनप्रेडिक्टेबल है, और वो क्या कदम उठाएंगे उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो कुछ ग्राउंड जो रियलिटीज हैं उसको हमें ध्यान में रखते हुए इस बात पर फोकस करना होगा कि वो क्या कहते हैं उसके ऊपर उतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। वो क्या करते हैं उस आधार पर हमें अपने जो कंक्लूजन्स हैं वो ड्रॉ करने की आवश्यकता है। जैसा कि अभी राणा साहब ने भी कहा, और मैं इस बात से सहमत हूँ कि उनके एक्शंस के आधार पर जो एनालिसिस की जानी चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट तो वो कुछ भी देंगे, और वो जैसा कि मैंने कहा कि उनके बारे में अनप्रेडिक्टेबल, अनकन्वेंशनल जो उनका व्यक्तित्व है वो तो है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जो पूरी स्थिति है उसमें डोनाल्ड ट्रंप बैक ऑफ करने का उनके पास ऑप्शन नहीं है। और ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है, यदि वो अपने एडामेंट रुख पर कायम रहेगी तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी वहां पर मौजूद रहेगा, और वो अपना जो नेवल ब्लॉकेड है वो भी वो करके रखेंगे, और इस बीच में कोई युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। मेरे असेसमेंट के मुताबिक इसकी पूरी संभावना दिखाई देती है, क्योंकि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो भी अपने जो स्टैंड से झुकने के लिए तैयार नहीं है, और जब तक वो भी कुछ लचीला रुख नहीं अपनाएंगे, जब तक कि वो अपने यूरेनियम एनरिचमेंट के बारे में कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे, जो इजराइल और के प्रति उनकी नफरत जो रहती है, आतंकवाद का जो सपोर्ट रहता है, उसके बारे में कोई सकारात्मक रुख में अपने बदलाव ला करके नहीं दिखाएंगे, तब तक ये जो सिचुएशन है वो तनावग्रस्त रहने वाली है। और ये जो डायलॉग और निगोशिएशंस की प्रक्रिया एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस दिखाई देता है, एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया दिखाई देती है। डोनाल्ड ट्रंप तो अभी उन्होंने कह दिया, अभी एक नया स्टेटमेंट भी आ गया कि ये युद्ध बहुत जल्दी समाप्त होगा और तेल की कीमतें इतनी नीचे आ जाएंगी जैसी कभी नहीं थी। तो इस तरीके की बातों पर भरोसा करने लायक ये बिल्कुल भी उनका व्यक्तित्व तो नहीं है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी, जैसे मैंने कहा और जैसा हम सभी इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि वो क्या एक्शन लेते हैं, उसके आधार पर हमें अपने जो कंक्लूजन्स हैं वो ड्रॉ करने की और अपनी रणनीतियों को बनाने की आवश्यकता है। लेकिन मैं इस बात को पूरी तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि भारत की सरकार हो या विश्व की जो सरकारें हैं, सभी को इस बात को समझना होगा कि ये जो प्रक्रिया है डायलॉग और नेगोशिएशंस की, वो एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया दिखाई देती है, क्योंकि दोनों ही पक्ष झुकने के लिए तैयार नहीं है, और जब तक ये उसमें उनके अप्रोचेज में बदलाव नहीं आएगा तब तक ये तनाव वहां बना रहेगा। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज, लेकिन मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के जरूर थोड़ी मैं उसको लेकर के आशान्वित हूं, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेट होने की वजह से ईरान भी बहुत गंभीर तरीके से प्रभावित होने जा रहा है, और चाइना भी उससे प्रभावित होगा। भारत तो प्रभावित है ही, पूरा विश्व इससे प्रभावित है। तो ऐसे में स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो ये डिसरप्शन है वो बहुत लंबे समय तक वो सस्टेनेबल नहीं हो सकता। तो इसके बारे में दोनों ही पक्षों को सहमतियां बनानी होंगी, और ईरान यदि वहां पर भी उसने अगर लंबा एडामेंट रुख अख्तियार किया तो ईरान के तेल के कुएं ठप हो सकते हैं और उसमें काफी बड़ा डिस्ट्रप्शन आ सकता है। तो उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज के संदर्भ में जरूर मैं अपेक्षा करता हूं कुछ रेजोल्यूशन होगा। कम टू यू, श्वेता इज देयर इन मुंबई विद अस। श्वेता, मैं आपके पास आ रहा हूं। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के प्राइसेस बहुत ऊपर हैं, पेट्रोल भी लगातार महंगा हो रहा है, दूसरी मर्तबा सरकार ने कीमतें बढ़ा दी हैं, आम आदमी बहुत परेशान है। ट्रंप साहब के दावे उलट कि क्रूड सस्ता हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल अमित, देखिए साफ तौर पर दरअसल असमंजस की स्थिति बरकरार है। हम आपको बता दें, भले ही ट्रंप के स्टेटमेंट से हमने देखा कि ज़रूर ईंधन की जो दाम है उसमें उछाल ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि जब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं और इसके साथ ही हम क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं, चाहे हम ब्रेंट क्रूड की बात करें या हम WTI क्रूड की बात करें, उसके प्राइजेस पे खासा असर अगर पड़ेगा, लेकिन वो असर भारत पे कैसे दिखाई देने वाला है ये समझने वाली बात है। आपको बता दें, भारत का जो आयात
हालात है उसे मद्देनजर रखते हुए कुछ ही दिन पहले पीएम मोदी ने बड़ा आह्वान किया था और जिसका असर हमें काफ़ी देखने को मिल रहा है। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाती हूँ अमित। ये बांद्रा स्थित एक फ्यूल स्टेशन है। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर लंबी कतारें लगती थी, इस वक्त कतारें नहीं लगी हुई है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर ईंधन उपलब्ध नहीं है। ठीक हमारे सामने 5 मिनट पहले यहाँ पर फ्यूल टैंकर आया। फ्यूल टैंकर से यहाँ पर फ्यूल भरा भी गया है, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट व्हीकल्स नहीं है। इसके साथ ही हम कुछ लोगों से भी यहाँ पर बात करना चाहेंगे। यहाँ पर ये महिलाएं हैं जो पास में ऑफिस में बात करती हैं, इनसे भी बात करके जानेंगे। मैडम, सबसे पहले मुझे आप बताइए, आपको लग रहा है कि मुंबई में या पुणे में अगर आप कहीं गई हो तो पेट्रोल डीजल की कहीं आपको कमी नज़र आ रही है? नहीं, अगर हम फिलहाल देखें तो मुंबई या पुणे में पेट्रोल या डीजल को लेकर सामान्य है उपलब्धियाँ। ऐसा कोई इशू नहीं हो रहा है पेट्रोल डीजल को लेके पुणे या मुंबई में। मेट्रोपॉलिटन में शायद इसका असर नहीं दिखने को मिल रहा है, लेकिन कई जगहों पर मिल रहा है। मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहें? कहीं आपने रिसेंट ट्रैवल किया हो धुले, अमरावती या ऐसे कहीं जगह पर जहाँ पर आपको लग रहा हो पेट्रोल नहीं मिल रहा? नहीं, अब तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि जहाँ पेट्रोल नहीं मिल रहा है, लेकिन जब से पीएम मोदी ने कहा है तब से काफ़ी देखने मिल रहा है कि लोग उसका काफ़ी फॉलो ज़रूर कर रहे हैं। आपसे एक और सवाल जानना चाहूँगी। देखिए, इकोनॉमी कैसी भी हो, सबसे पहले इस पे जो असर हमारी जेब पर पड़ता है वो मिडिल मैन के ऊपर पड़ता है, मिडिल क्लास के ऊपर। यहाँ पर ट्रंप ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि जल्दी ये वॉर स्थिति जो है वो रुकेगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सारी चीज़ें नॉर्मल सी लेवल पे आ जाएंगी, पेट्रोल डीजल की दाम शायद कम हो सकते हैं। कितना एज अ पर्सन आपको कितना ऐसा लग रहा है कि ये वाकई हो जाएगा? हम आशा करेंगे कि ट्रंप ने जो भी कहा है ये हो, पेट्रोल और डीजल सस्ते हो, बट फिलहाल हमें इसमें सस्ताई देखने को नहीं मिल रही है। सच्चाई देखने को नहीं मिल रही। आपको क्या लग रहा है, डीजल पेट्रोल के दाम कम होंगे? देखिए, जैसा कि उन्होंने कहा है ट्रंप ने कि कम हो सकते हैं, हम आशा करते हैं कि कम हो ताकि लोग जो है वो नॉर्मल वापस से अपना उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखिए, यहाँ पर मुंबई कर भी यही सोच रहे हैं कि कहीं अब जो ईंधन के दाम हैं वो कम हो जाएं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है मेट्रोपॉलिटन सिटीज से तो हम आपको ऐसे रिपोर्ट नहीं दिखा सकते कि बहुत किल्लत है। यहाँ पर बात अवेलेबिलिटी से ज़्यादा अब बात इसकी आ चुकी है कि क्या प्राइजेस होंगे, आगे और उछाल होगा या प्राइजेस की जो दाम है उसमें कमी आएगी? अमित। श्वेता, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, दोबारा आपके पास आएंगे। फिलहाल श्वेता मुंबई से बता रही थी कि वहाँ पर फ्यूल प्राइसेस और सप्लाई को लेकर कोई खास दिक्कत नहीं है। अश्विनी सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप साहब करते हैं सर, कि सुबह कोई और बात, दोपहर में कोई और बात, रात को उनका मूड बदल जाता है, कभी अपने सोशल मीडिया पर इतने खतरनाक पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, ऐसा लगता है कि ईरान अब नक्शे से मिट जाएगा, और फिर उसी समय बोलते हैं कि नहीं, वी आर नॉट गोइंग फॉर अ वॉर एनी मोर, और सब कुछ शांति से हम ठीक कर लेंगे। अभी अगर ट्रंप को सर माइनस करें, इनके कम्युनिकेशन को, इस राष्ट्रपति को हटा दे सीन से, अभी जो मौजूदा इकोनॉमिक सिनेरियो वर्ल्ड का है, अभी आपको कितना वक्त लग रहा है इसको स्टेबल होने में देखते हुए? देखिए, उसको माइनस करके आप चल नहीं सकते। कारण क्या है कि लड़ाई में 3 पक्ष हैं, इजराइल है, ईरान है और अमेरिका है। तो अमेरिका भी उसमें एक मेन प्लेयर है जो कि उसको आग को भड़का भी रहा है अपनी स्टेटमेंट से, और ईरान अगर मान लो सोचता भी हो, अगर वो कुछ करना भी चाहता हो, तो अमेरिका की जो स्टेटमेंट है ट्रंप की, उससे वो एजिटेट हो जाता है और फिर वो वापिस अपने रुख पे आ जाता है कि नहीं, नथिंग डूइंग, मैं तो अपने रुख पर कायम हूं। तो इसलिए उनको माइनस करके आप नहीं चल सकते। हाँ, बाकी जिस प्रकार से चाइना इफेक्टेड होता है या रशिया है, वो कहीं ईरान को कुछ समझाने में कामयाब होते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि भाई, क्योंकि जो ईरान को समझाने के लिए कोई ऐसी पावर चाहिए और जो उसको गारंटी दे कि भाई आपके साथ जो हुआ है या आगे ऐसा नहीं होगा, तभी ये संभव है। नहीं तो अमेरिका की जो ट्रंप की जो कोशिश है वो तो यही है कि भाई हम तो ईरान को ठिकाने लगा देंगे, उसका नामो निशान मिटा देंगे, और वही इजराइल कर रहा है। लेकिन इजराइल स्टेटमेंट नहीं दे रहा। इजराइल जो भी काम कर रहा है वो अपने तरीके से जहां जहां उसको समय समय पर अटैक करना है वो करता जा रहा है। लेकिन अमेरिका और ट्रंप जो है वो उसकी जो स्टेटमेंट है एक्शन से ज्यादा वो जो है इस पूरे सीन को जो है वो खराब करते हैं, एटमॉस्फेयर को खराब कर रहे हैं, और अगर कहीं बात आगे बढ़ने की भी कोशिश करती है तो वो उस बात को भी खराब कर रहा है।
ऑलराइट संजीव सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी जिस तरह की स्थिति है सर, आप देखिए कि वहां पर सेनेट में भी प्रस्ताव है, वीटो का पावर राष्ट्रपति के पास है, लेकिन अभी जो बैक चैनल कम्युनिकेशन में ईरान भी लगा हुआ है, अमेरिका भी दिखा नहीं रहा है सामने से, लेकिन वो बहुत डेस्परेट है इस वॉर से निकलने के लिए। ये हम सबको समझ में आ गया है ट्रम्प साहब के कम्युनिकेशन से। पाकिस्तान की भूमिका भी थी तो मध्यस्थ वाली, वो भी अब जीरो हो चुकी है, सिफर हो चुकी है। वो लग रहा था कि बस जबरन पाकिस्तान को अमेरिका ने सिराखों पर बिठा दिया और ईरान को लग रहा था कि चलो कुछ तो बातचीत हो ही जाएगी। क्या अब कोई रास्ता आपको दिख रहा है, सीज फायर का मीडिएशन कोई और करेगा मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अलावा? देखिए, मेरे असेसमेंट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो जरूर वो चाहता है कि एक कोई पीस डील हो जाए, और इसके बारे में तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ओपन तरीके से लगातार वो दबाव डालने का और हर तरीके की साइकोलॉजिकल प्रेशर को बनाने का जो उनका लक्ष्य है वो इसी बात को लेकर के है कि ईरान अपने रुख में बदलाव लाए, ईरान की इस्लामिक रिजीम नेगोशिएटिंग टेबल पर आए, वो बातचीत करे। लेकिन अगर कोई लगातार एक टफ पॉस्चरिंग करके रखा हुआ है तो वो ईरान की इस्लामिक रिजीम है जो कि झुकने के लिए तैयार नहीं है, जो कि कोई कमिटमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, वो नेगोशिएटिंग टेबल पर भी आने के लिए अभी तैयार नहीं है। तो अगर वो इसी तरीके के रुख पर कायम रहे और उन्होंने अगर कोई कमिटमेंट्स नहीं किए, तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि अमेरिका के पास बैक ऑफ के तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, और ये युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। उसके ऊपर ईरान के इस्लामिक रिजीम के ऊपर जो कार्रवाइयां हैं वो अमेरिका और इजराइल फिर से शुरू कर सकते हैं, और जाहिर है कि वो ईरानियन इस्लामिक रिजीम जो वर्तमान समय में एक हार्ड लाइन होती जा रही है वो उसको रिस्पॉन्ड करेगी, और वो तमाम यूएस के जो बेसिस हैं, इजराइल की सिटीज हैं, वेस्ट एशिया के जो राष्ट्र हैं उसके ऊपर वो हमले करेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं पहले से ही ईरान ने यूएई के न्यूक्लियर ठिकानों पर भी कुछ कार्रवाई की थी। तो ये जो पूरी सिचुएशन है वो काफी तनावग्रस्त अभी भी बनी हुई है, और ये कभी भी उसमें जो सीज फायर अभी भी जो बना हुआ है किसी तरीके से उसको मैनेज करके रखा गया है वो कभी ब्रेक हो सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक दोनों ही पक्ष इस तरीके की बुद्धिमत्ता के साथ काम नहीं करेंगे कि एक कोई पीस डील करनी है, एक विन विन सिचुएशन के आधार पर वो कार्य नहीं करेंगे और अपने अपने रुख पर जो एक जो एडामेंट रुख है उससे नहीं हटेंगे, तब तक कोई आगे मैं बहुत शांति की संभावना अभी नहीं देखता। और मैं मानता हूं कि ये जो सिचुएशन है वो एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया दिखाई देती है, क्योंकि बुद्धिमत्ता के साथ अभी भी दोनों पक्ष काम नहीं कर रहे हैं। और अमेरिका भी जाहिर है कि उसका जो कोर इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट रीजन में इजराइल को डिफेंड करने का है, और अपनी जो एलाइज हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का जो अमेरिका का कमिटमेंट है, अपनी हेजीमोनी को बनाए रखने का, और ऑयल का तो इंटरेस्ट है ही। तो ऐसे में अमेरिका भी वहां से बैक ऑफ नहीं करेगा, और जो पूरी सिचुएशन है वो एक लंबे समय तक जा सकती है। लेकिन इतना कहने के बाद अमित जी, मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि ये जो पूरा स्टेलमेट है यदि ऐसे ही बना रहा तो फिर आने वाले समय में ईरानियन इस्लामिक रिजीम जो आज तक अभी भी जो बनी हुई है उसको और भी भारी क्षति उठानी पड़ सकती है। और अमेरिका का जो एक रिजीम चेंज को करने का एक जो अल्टीमेट गोल है, जैसा कि सद्दाम हुसैन के संदर्भ में देखा गया था कि सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने कमजोर तो 1991 के गल्फ वॉर 1 के दौरान अवश्य किया था, लेकिन सद्दाम हुसैन का जो थ्रेट था वो अमेरिका के ऊपर लगातार बना रहा। सद्दाम हुसैन जाहिर है कि जो जॉर्ज H.W. बुश ने जो गल्फ वॉर 1 लड़ा था उनके खिलाफ भी वो साजिशें करते हुए पाए गए थे, और ऐसे भी कई प्रमाण मिले कुवैत में जब वो दौरा कर रहे थे तो उस समय कुछ उनके ऊपर हमले भी हुए थे। तो इस तरीके का जो अगर ईरान की तरफ से कि बाउंड्री रखी जाएगी और करोड़ों रुपए अमेरिकी राष्ट्रपति को टारगेट करने के लिए अगर प्लान किए जाएंगे, तो ऐसे में तो अगला जो आने वाले समय का जो सस्टेन्ड मिलिट्री ऑपरेशन होगा अमेरिका का, वो इस ईरानियन इस्लामिक रिजीम को पूरी तरह से समाप्त कर सकता है। और फिर लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया है वो फिर लंबी चलने वाली प्रक्रिया होगी, और फिर लेकिन अल्टीमेट इसका जो खामियाजा है वो ईरानियन इस्लामिक रिजीम को ही भुगतना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं कि बेहतर हो, और मैं आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ईरानियन इस्लामिक रिजीम को अपने रुख पर पुनर्विचार करना और बदलाव लाने की आवश्यकता है। और मिडिल ईस्ट रीजन में शांति, सुरक्षा, स्थिरता को अगर बनाए रखना है तो उन्हें डायलॉग के बारे में सोचना होगा और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच अपने अंदर लाना होगा, तभी जाकर के वो अपने आप का सर्वाइवल मेंटेन कर पाएंगे, और वहां पर रीजन में भी शांति रहेगी, विश्व में भी शांति रहेगी। अश्विनी सर, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। संजीव सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट डीप इनसाइट ऑफ योर्स। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का है दर्शकों, लेकिन ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, कहीं जाइएगा नहीं, स्टे विद अस।